समावेशी विकास के लिए अनटचेबल एकेडमी की स्थापना हुई थी। उसी के लिए आज एक और कड़ी, जिसके तहत पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की संपूर्ण तैयारी को 50 दिनों में कैसे कंप्लीट किया जाए, सहज सरल पारदर्शी ढंग से कैसे पूरा किया जाए, इसी के लिए इस वीडियो को डालने का मेरा उद्देश्य है। कोई एक व्यक्ति जो कि जिसके पास बहुत ज़्यादा पूंजी नहीं है, आर्थिक दृष्टिकोण से कमज़ोर है, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति अधिकारी बनने की है, वो कैसे करे, कम समय में कैसे अपने उद्देश्य की प्राप्ति करे। ज़्यादा कुछ इधर उधर की बात ना करते हुए मूल ध्येय पे आते हैं। जैसे 2 पेपर होता है, फर्स्ट पेपर सामान्य अध्ययन का, सेकंड पेपर सीसेट का। सीसेट में मात्र पास मार्किंग होता है और मेरिट सामान्य अध्ययन फर्स्ट पेपर की बनती है। तो सामान्य अध्ययन फर्स्ट पेपर में, जिसे कि फर्स्ट पेपर सामान्य अध्ययन के नाम से जाना जाता है, इसमें राज्य व्यवस्था होती है, भूगोल, पर्यावरण, विज्ञान, इतिहास, अर्थव्यवस्था, करंट, बेसिक चीज़ें केवल इतनी ही होती हैं। तो हमने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कहा है कि सारे सिलेबस का मैंने अध्ययन किया, इसको मैंने 5 भागों में बांटा और एक भाग के लिए मैंने 10 दिन रखा है। और इस 10 दिन में उन टॉपिकों को रखा हूँ जो कि महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण का तात्पर्य ये है कि जो लगातार पूछे जाते रहे हैं, उनसे प्रश्न पूछना अवश्यंभावी है और उसको सबसे पहले पढ़ाया जाएगा। लेकिन प्रश्न यह होता है कि सबसे पहले पढ़ाया जाएगा तो एग्जाम होगा 17 मई को, तो तब तक भूल जाएगा आदमी। 14 मई को 14 मई को एग्जाम होगा, तब तक भूल जाएगा। तो इसके लिए हमारा मानना ये है, यदि ब्लैक बोर्ड पर अंकित इस टाइप का देखा जाए कि अब हमारा इसका तात्पर्य बनाने का यह उद्देश्य हुआ, जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है उसको पहले पढ़ा जाए। जब भाग 2 का अध्ययन करेंगे तो भाग 1 को दोहराते हुए अध्ययन करेंगे, भाग 3 का अध्ययन करेंगे तो 1-2 का अध्ययन करते हुए भाग 3 का अध्ययन करेंगे, भाग 4 का अध्ययन करेंगे तो भाग 1-2-3 का अध्ययन करेंगे। तो मतलब जो सबसे महत्वपूर्ण होगा वो सबसे पहले ही पढ़ा जा चुका रहेगा और सबसे ज्यादा बार पढ़ा जा चुका रहेगा। तो इसका उद्देश्य ये है कभी भूलेगा नहीं और वहां से प्रश्न ज्यादा बनते हैं, इसलिए सबसे पहले उसको पढ़ा जाए। अब कौन सा टॉपिक सबसे पहले पढ़ा जाए, उन सब टॉपिकों का हमारे वीडियो से आप जान सकते हैं। जैसे राज्य व्यवस्था में है, राज्य व्यवस्था में भाग का अध्ययन किया जाए 22 भागों में। उसके बाद अध्याय, अनुच्छेद से प्रश्न बनते हैं, संविधान संशोधन से प्रश्न बनते हैं, अनुसूची से प्रश्न बनते हैं, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व से प्रश्न बनते हैं और लोकसभा और राज्यसभा की सीटें। ऐसा है ही नहीं है कि एग्जाम बीत जाए और इससे प्रश्न ना पूछा जाए, तो प्रश्न तो अवश्य बनते हैं। तो यदि इन सब टॉपिकों का अध्ययन कर लिया जाए तो लगेगा कि पॉलिटी के हमारे लगभग 40% भाग पढ़ रहे हैं आप, 1/5वां भाग, और क्वेश्चन अध्ययन हो रहा है 40 या 50% के लगभग, क्योंकि ये प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से भूगोल में पर्वत है, पठार है,
प्रभाव प्रारंभिक परीक्षा पर पड़ेगा। तो विश्व स्तर पर पर्वत की क्या स्थिति रही, भारत स्तर पर पर्वत की क्या है, उत्तर प्रदेश में पर्वत की क्या स्थिति है। उत्तर प्रदेश भी भारत का अंग है, भारत विश्व का अंग है। एक कंपैरिजन में अध्ययन कर लिया जाएगा तो काफी कुछ प्रश्न हो जाएंगे। ऐसा है नहीं कि एग्जाम हो जाए पर्वत से कोई प्रश्न न बने। पर्वत पढ़ रहे हैं पठार भी पढ़ लीजिए। नदी है तो नदी विश्व स्तर पर क्या है और भारत में क्या है, उत्तर प्रदेश में है। क्योंकि जो चीज़ उत्तर प्रदेश में होंगी वही भारत में, वही विश्व का ही अंग होंगी। तो एक कंपैरिजन में आप अध्ययन कर सकते हैं। तो पर्वत, पठार, नदी, झील, इसमें से प्रश्न अवश्य बनते हैं। और ज्वालामुखी से प्रश्न बनते रहते हैं। भूकंप कभी कभी जब आता है तो पूछा जाता है, नहीं तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं बनता। लेकिन भूकंप को इस प्रकार से रखा गया है कि क्योंकि छोटा टॉपिक है, इसको अध्ययन करने में कोई दिक्कत नहीं है। भूकंप है तो सुनामी भी है। जलधाराएं से कौन सी गर्म धारा है, कौन सी ठंडी धारा है, और गर्म धारा के ठंडी धारा का मिलन होता है तो किस प्रकार से उसकी, जहाँ गर्म धारा और ठंडी धारा मिलती है तो बड़े पैमाने पर मछलियों का उत्पादन होता है। तो यही सब मिल करके सागैसो सागर बनते हैं। तो इसकी पूरी डायग्राम के द्वारा संरचना समझा दी जाएगी। अब स्थानीय पवन भी पूछते जाते रहते हैं। और मैंने आर्थिक भूगोल का एक अंग लिया खनिज। खनिज लेने का उद्देश्य था कि खनिज का डाटा पूछता जाता रहता है। खनिज के बारे में जरूर, कोयला है यहाँ है, तो जब कोयला पढ़ रहे हैं तो चाइना के संदर्भ में पूरे विश्व स्तर देख लीजिए, भारत संदर्भ में। और उत्तर प्रदेश में जब पूछेगा कहाँ कहाँ कोयला मिलता है तो उतना कम इम्पोर्टेंट रहेगा। लेकिन जो कोयला कहते हैं भारत और विश्व संदर्भ में पढ़ेंगे तो ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाएगा। तो हम यूपी भी लगातार परोक्ष रूप से इसी में तैयार होता जा रहा है। और जैसे बिली क्या है, स्थानीय पवन है, तो स्थानीय पवन में छोटा सा टॉपिक है, पूछता है, निश्चित पूछता है। तो कितने टॉपिक, पर्वत, पठार, नदी, झील, 4 टॉपिक हो गए। 5 ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी, 6, 7, 8, 9 टॉपिक तैयार करके आप भूगोल की लगभग 40% अध्ययन करते हैं। 40% के लगभग आप क्वेश्चन सॉल्व करने की स्थिति में रहेंगे। अब जब भूगोल पढ़ा था पर्यावरण पर भी आ जाइए। पर्यावरण में हमने 10 टॉपिक है, मेन रूप से जैव विविधता लिया है, जलवायु परिवर्तन के लेके सम्मेलन होते रहते हैं, उनके बारे में जैव विविधता के प्रश्न कुछ न कुछ पूछता रहता है। तो इसको 3 टॉपिक हमने लिया है, प्रदूषण को, जैव विविधता को और जलवायु परिवर्तन को। 3 टॉपिक पढ़ लीजिए, लगभग आपके 40% सवाल हल हो जाएंगे। तो पर्यावरण के बारे में है। अब हमारा अगर विज्ञान के बारे में बात करें तो प्रकाश कुछ न कुछ पूछता ही रहता है। उसके पहले यांत्रिकी है, तो फिजिक्स नहीं पढ़ना है, उसका उनके अनुप्रयोग पढ़ना है। यांत्रिकी में ये किसका क्रिया है, लकड़ी का टेढ़ा होना, पेंसिल का टेढ़ा होना, किसका प्रतीक है, अपवर्तन का, सूर्य उदय और सूर्यास्त क्यों लाल होता है। तो ये सब पूछे जाते रहते हैं। तो प्रकाश पढ़ लीजिए, ध्वनि पढ़ लीजिए, वो भी 10 मेरा नोट्स दे दूंगा, बस उसी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वही होते हैं। प्रकाश पढ़ लिए, गति पढ़ लिए, ध्वनि पढ़ लिए, इतने पढ़ना है। और पीटा कांसा में क्या मिश्रण है, मेटलर्जी में लोहा और पीतल में क्या 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 मिलाया जाता है, अयस्क जिससे बोलते हैं मेटलर्जी। केमिस्ट्री में एक टॉपिक ही हमेशा पूछता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मेटलर्जी में आता है। घंटाधार
पाचन, पोषण हो गए, पाचन हो गए, रोग आफ्टर कोविड इसकी बहुत वैल्यू बढ़ गई। कौन सा रोग विषाणु द्वारा हो रहा है, कौन सा जीवाणु द्वारा हो रहा है, रोगों के बारे में आप अध्ययन कर लीजिए। हार्मोन्स, हार्मोन्स की कमियों से तमाम रोग होते हैं। बस केवल इतना ही टॉपिक, पोषण, पाचन और आपका हार्मोन्स और रोग, इसके बारे में। तो कुल कितने टॉपिक हो गए? प्रकाश गति हो गए, ध्वनि यांत्रिकी 4 टॉपिक हो गया, मेट्रोलॉजी 5 टॉपिक, पोषण पाचन 7 टॉपिक हो गए, और नहीं, पोषण पाचन में दोनों हो गया, और हार्मोन्स हो गया, पैथोलॉजी 4 टॉपिक। मतलब 8 से 10 टॉपिक में आपके लगभग 45% कोर्स कवर हो गया। अब सबसे बड़ा मुद्दा कि इतिहास तो बहुत बड़ा टॉपिक है, यानी इतिहास बड़ा टॉपिक है, जिसमें प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है, आधुनिक इतिहास है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रश्न कहाँ से पड़ रहे हैं? 1857 से देश आजाद हुआ 1947 तक, 1964, जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको बताया भी डायग्राम बना करके, सबसे पहले उसको पढ़ना है। अब प्राचीन काल में इधर उधर की लड़ाइयों को छोड़ करके सबसे पहले जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव और शैव आंदोलन, और सूफी हो गया, भक्त आंदोलन हो गया, और सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण हो गया। 3 टॉपिक इधर से पकड़ लीजिए, अब बाकी स्वतंत्रता संग्राम का है। तो मतलब 100 टॉपिक में मुश्किल से शायद 10 उस टॉपिक पे ही 10 टॉपिक का पर्सन कवर हो रहा है 40%। एक तो इंटरेस्टेड है, कोई तिथि की घटनाओं का नहीं इसमें जानता हूँ, एक प्रश्न इसके हो जाएंगे। अर्थव्यवस्था की जहाँ तक बात है, बजट है, आप बजट देख लीजिए, योजनाएं देख लीजिए, आर्थिक समीक्षा देख लीजिए, और आर्थिक घटनाएं जो कि करंट से रिलेटेड है, सबसे पहले आपको उसको पढ़ना है। और करंट में अगर आप पढ़ना चाहें, करंट में संधि हो गया, समझौता, किस देश में चुनाव हुआ, पुरस्कार क्या मिला, व्यक्तित्व दिवस, खेल, इस पे बात करनी है, इस पे बात करनी है। संधि, समझौता, चुनाव, पुरस्कार, व्यक्तित्व दिवस, खेल, कहने मतलब करंट इतना बड़ा टॉपिक है, लेकिन कितना 7 टॉपिक 8 टॉपिक मैंने बताया, इसी से 40% हो जाना है। लेकिन अब प्रश्न उठता है, होगा कैसे? होगा कैसे? होगा इस तरीके से, मैं किसी भी टॉपिक का सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल कराऊंगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैक्सिमम 1857 से मेरा 250 क्वेश्चन हल कराऊंगा। फिर उसके बाद 1857 में कहानी नुमा बताकर जिसको बताया जाएगा, और यही क्लास टू क्लास में पूरे प्रीलिम परीक्षा की केवल 5 बुकलेट बनानी है। एक बुकलेट में 1/5 होगा, और 5 बुकलेट पढ़ के चले जाइए, 5 बुकलेट पढ़ के चले जाइए, आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा प्रीलिम परीक्षा में। और सेकंड पेपर में जैसे इंग्लिश में बहुत ज़्यादा नहीं, जो अनसीन वगैरह दी जाती है उसको पढ़ लेना चाहिए। पर्यायवाची और विलोम हिंदी में, अंतर्वैयक्तिक क्षमता पढ़ा देंगे, दिशा और अर्थ संबंध रीजनिंग में हो गया। अब गणित में काम समय और चाल समय, काम समय चाल समय है, और दिशा और अर्थ संबंधी इसी से देख रहे हैं 40% हो जाएगा, इसी से गणित में 40% हो जाएगा। तो सर्वप्रथम जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस टॉपिक को पढ़ाया जाएगा। तो है क्या कि अब मेरा उद्देश्य है कि इन सब टॉपिकों पर सर्वप्रथम उसको मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, और इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैं लगातार आपको बताता रहूँगा कैसे पढ़ा जाए, किस माध्यम से पढ़ा जाए। आपको कुछ भी कोई किताब नहीं पढ़ने की जरूरत है,
हमारी बुकलेट तैयार हो रही है। मैं अपना बुकलेट दूंगा, आप उसी बुकलेट से पढ़ करके फायदा उठाइए। और यही यदि आप लोग उत्साह दिखाएंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, आप लोग उत्साह दिखाएंगे तो हम लगातार वीडियो चलता रहेगा। मेरा पूरे दिन प्रतिज्ञा है कि आप लोगों का पीसीएस में किसी फाइनल, इसी प्रकार से मेंस का भी चलेगा। प्रीलिम एग्जाम खत्म होने के बाद मेंस का भी चलेगा।